नमस्कार प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम करेंगे जियोग्राफी का चौथा चैप्टर, दूसरे बुक का जो सेकंड बुक है, भारत भौतिक पर्यावरण। तो उसमें हमारा चौथा लेसन हो जाएगा। इसमें चौथा लेसन हमारा जलवायु। तो इसका हम करेंगे प्रश्न उत्तर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है भौगोलिक प्रश्न, जिसका 4 ऑप्शन होता है, 4 विकल्प वाले। तो पहले उत्तर है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी उत्तर पूर्वी मानसून। चलिए दूसरा प्रश्न चलते हैं। भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, 3/4। तीसरे प्रश्न है, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है, यानी इसमें जो गलत है वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर इसका भी घ है, यहाँ जलवायु भीषण पाई जाती है। चलते हैं चौथे प्रश्न, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका सही आंसर है क, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। इसका सही आंसर है ग, कोरोमंडल तट पर। अब चलते हैं, जिसका लगभग उत्तर हमें 30 शब्दों में देना है। इसका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कौन से है कारक। तो इसका 3 महत्वपूर्ण कारक हमें बताना है। यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका हम 3 महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर दिए हैं। पहला है, ये लाइन लिख लीजिएगा आप कॉपी में ज़रूर, कि भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। ये लिखने से आपका ना जो आंसर का है ना, आंसर लिखने का वो और ठीक हो जाता है, और जो टीचर है वो आपको मार्क्स सही दे सकते हैं पेपर में। तो इसका पहला हो जाएगा वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। दूसरा है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायुदाब सहितियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। तीसरा इसमें हो जाएगा शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय आपदाओं के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। इसमें सेकंड प्रश्न हमारा है, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। देखिए, हम इसका बहुत सही आंसर लिखे हैं, आपके लेके आए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा विषुवत वृत्त पर स्थित अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। अब तीसरा प्रश्न आ जाएगा, मानसून प्रस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम लिखिए। इसमें 2 प्रश्न पूछ रहा है, इसका दोनों का ऑप्शन हम लिखे हैं आंसर। इसका हो जाएगा प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का विस्फोट कहलाता है, प्रस्फोट। और इसमें दूसरा आंसर है, भारत में मेघालय के मनीषराय में होता है, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जलवायु प्रदेश क्या होता है। इसमें भी 2 प्रश्न पूछे हैं, और कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं। तो इसका हो जाएगा, एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं की समरूपता होती है जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। इसका दूसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार है, एक है तापमान और दूसरा है वर्षण। अब इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को किस प्रकार से चक्रवातों से प्राप्त होती है, और वे चक्रवात कहाँ उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है, और इसका ये चक्रवात भूमध्य सागर पर उत्पन्न होती है।
अब देखिए, अब ऐसे प्रश्न आएंगे जिसको हमसे कम से कम 125 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। इसमें प्रश्न है पहला, जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य होते हुए भी भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, भारत में 28 राज्य है। 28 राज्य में आप जाइएंगे, जैसे उत्तर भारत में जाइएगा तो वहाँ के मौसम अलग रहता है, दक्षिण भारत में जाइएगा तो वहाँ के मौसम अलग रहता है। तो इसमें उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। लिख लीजिएगा, भारत में मानसून की जलवायु प्रवृत्ति देश की जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य प्रकट करती है। यद्यपि भारत में बहुत सी जलवायु संबंधी प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश तथा बिहार से भिन्न है, जबकि सारे देश में मानसूनी जलवायु कही जाती है। जलवायु तत्व में तापमान एवं वर्षा के वितरण में इसी प्रकार का जलवायु संबंधी भिन्नताएं मिलती है। उदाहरण के लिए एक और देख सकते हैं, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में तापमान ग्रीष्म ऋतु पे 55 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि इसी समय अरुणाचल प्रदेश में तवांग का तापमान केवल 19 डिग्री रहता है। वर्षा के वितरण में भी इस प्रकार की भिन्नताएं देखी जाती है। मेघालय के चेरापूंजी और मनीसराय में वर्षा अधिक यानी कि 1.080 सेमी होती है, जबकि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में केवल 10 सेमी वर्षा होती है। अतः जलवायु तत्वों के आधार पर यह देखा जाता है कि भारत के क्षेत्रीय विभिन्नता विद्यमान है, किंतु मानसून के आधार पर देश के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यों एवं संस्कृति के विशेषताओं में पर्याप्त समानताएं पर्याप्त है। इसका सेकंड प्रश्न हो जाएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? किसी एक मौसम की सविस्तार व्याख्या कीजिए। यानी पूछा है भारत में कितने, जो विज्ञान विभाग के अनुसार है, कितने मौसम होते हैं और इसकी किसी एक की व्याख्या करना है। तो इसका ये लिख लीजिएगा आप। ये लाइन लिखने से आपको टीचर नंबर दे सकते हैं 5 में से 5। तो इसका आंसर है जगह, भारत में मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्ष में निम्नलिखित 4 प्रकार के मौसम होते हैं। पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु, चौथा मानसून के निरंतर ऋतु। अब इसमें से किसी एक का आप व्याख्या कर सकते हैं। मैं किया हूँ शीत ऋतु का, तो लिखिए आप शीत ऋतु का लिख लीजिए। भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ मध्य नवंबर से हो जाता है। इस समय उत्तरी भारत में तापमान में गिरावट आरंभ हो जाता है तथा उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। जनवरी फरवरी में रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक से भी नीचे चला जाता है। दक्षिणी भारत में सर्दी की ऋतु नहीं के बराबर होता है। यहाँ तापमांतर बहुत कम रहता है। तटीय प्रदेशों में तो यह बहुत कम रहता है, यानी कि जो समुद्र से लगे राज्य है। त्रिवेंद्र का तापमान जनवरी में 31 डिग्री सेल्सियस तथा जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। शीत ऋतु में पवनें उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर चलती है, जहाँ वायु दाब कम होता है। शीत ऋतु में वर्षा अल्पतम होती है। इस समय उत्तरी भारत में वर्षा शीतोष्ण चक्रवात, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, से होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक रहती है। इसी समय भारत के पूर्वी तटीय भाग में भी, विशेषकर तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो यहीं पे आज हमारा क्लास ख़त्म हुआ। इसका पूरे प्रश्न उत्तर हो गया है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, जिससे हमें मोटिवेट मिलते हैं। आपके सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत मोटिवेट मिलते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने मोबाइल से। थैंक यू।